रात के 11 बजे थे। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन आरव के कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। उसका लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर ढेर सारे टैब, कुछ नौकरी की वेबसाइटें, कुछ कोडिंग ट्यूटोरियल्स और बीच बीच में सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। वो सिर्फ 23 साल का था, इंजीनियरिंग पास कर चुका था, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? कभी वो क्लास का सबसे तेज लड़का माना जाता था। स्कूल में उसे सब गूगल बाबा कहते थे, लेकिन अब असली जिंदगी में जब अपने पैरों पर खड़े होने का वक्त आया, सब कुछ धुंधला हो गया था। आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता बैंक में क्लर्क, मां गृहिणी। बचपन से ही दबाव था, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पक्की होगी। उसने वही किया। अच्छे नंबर लाए, नामी कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के 4 साल किसी सपने की तरह बीत गए। सब कहते थे प्लेसमेंट में लग जाएगा, फिर सेट है लाइफ। लेकिन हकीकत अलग थी। कॉलेज से निकलते वक्त उसे कोई ऑफर लेटर नहीं मिला। दोस्तों ने जॉब पा ली, कुछ विदेश निकल गए और वो घर लौट आया। घर का माहौल सबसे मुश्किल था। पिता हर दिन अखबार का नौकरी वाला कॉलम दिखाते। माँ पूछती, आज कितने रिज्यूमे भेजे? उससे लगता पूरा घर सवालों से घिरा हुआ है। रात में छत पर लेटकर वो खुद से पूछता, आखिर गलती कहां हुई? क्या अच्छे नंबर ही काफी नहीं थे? सोशल मीडिया ने घाव और गहरे कर दिए। दोस्त अपनी नई कारें, ऑफिस पार्टी और विदेश यात्राओं की तस्वीरें डालते। हर पोस्ट देखकर उसे लगता वो पीछे छूट गया है। कभी कभी वो फोन स्विच ऑफ करके कमरे में बंद हो जाता, लेकिन अंदर एक सवाल लगातार जलता रहा, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? एक दिन पार्क में उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त विवेक से हुई। विवेक ने कॉलेज पूरा नहीं किया था, लेकिन उसका अपना छोटा सा कैफे था। आरव ने पूछा, भाई तूने पढ़ाई बीच में छोड़कर भी इतना सब कैसे कर लिया? विवेक मुस्कुराया और बोला, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी काबिलियत को पहचानना। तू इतना दिमाग लगाता है, मगर सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहा है। कुछ नया क्यों नहीं सोचता? ये बात आरव के दिल में उतर गई। उस रात उसने फैसला किया, चाहे छोटी ही शुरुआत क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत जरूर करनी है। उसे टेक्नोलॉजी पसंद थी। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। शुरुआत में रिजेक्शन ही मिला। कई क्लाइंट्स ने जवाब तक नहीं दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 हफ्ते बाद उसे पहला छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, सिर्फ 500 रुपए का। शायद रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन उस नोटिफिकेशन ने उसे ऐसा एहसास दिया जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। गांव और रिश्तेदारों की नजरें अलग थीं। कोई कहता, इंजीनियरिंग करके 500 रुपए का काम। कोई ताना मारता, नौकरी नहीं मिली तो ये सब बेकार चीजें कर रहा है। पहले गुस्सा आता, फिर समझा, ये वही लोग हैं जो मेरी नाकामी पर हंसेंगे और सफलता पर ताली बजाएंगे। उसने तानों को इग्नोर करना सीख लिया। धीरे धीरे काम बढ़ा। 500 से 2000, 2000 से 10,000, और फिर पहली बार जब उसने अपने पापा के हाथ में 15,000 रुपए रखे, पिता की आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। मां बोली, बेटा पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तूने अपने दम पर कमाया। ये सुनकर आरव की आंखें भीग गईं। फ्रीलांसिंग के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई भी नए तरीके से आगे बढ़ाई। इंटरनेट से सीखना शुरू किया। रात रात भर जागकर कोडिंग करता, और तभी उसे समझ आया, दुनिया तेजी से बदल रही है। अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि स्किल्स मायने रखते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी टीम बनाई। वो लड़का जो कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें देखकर दुखी होता था, अब खुद वहां अपना काम और जर्नी शेयर करता है। आरव की कहानी कोई फिल्मी अंत नहीं है। वो आज भी मेहनत कर रहा है, नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में नई स्किल्स सीख रहा है। लेकिन फर्क ये है कि अब उसके अंदर आत्मविश्वास है, और वो कहता है, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है सब कुछ टाइम पर सेट हो जाएगा। सच ये है कि कुछ भी सेट नहीं होता जब तक तुम खुद मेहनत करके उसे सेट नहीं करते।